नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और क्लिनिकल विजडम में डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन से ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। फिर माइग्रेन में बेसिकली बहुत कॉमनली हमको पता है कि हेडेक होता है। एंड जो हेडेक है वो कम से कम 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। ये हेडेक जो है वो कम से कम 4 घंटा रहता है और विदाउट मेडिसिन ये पेन कम नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हेडेक यूनिलैटरल होता है, काफ़ी ज़्यादा थ्रोबिंग रहता है, काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू सीवियर इन इंटेंसिटी होता है। और यूजुअली पेशेंट बहुत कॉमनली कहते हैं कि वो जब सिर भी हिलाते हैं या फिर आंखें भी हिलाते हैं तो उससे भी वो पेन बढ़ता है। सो इट इंक्रीजेस ऑन आई और नेक मूवमेंट ऑल्सो। तो इनमें से कम दो सिम्टम्स तो बहुत कॉमनली रहते ही रहते हैं। हम इसको मेजर क्राइटेरिया कहते हैं। एंड माइनर में आइदर पेशेंट को फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया होता है। मतलब एक तो आवाज सुन के काफी पेन बढ़ता है या फिर लाइट्स वगैरह देख के भी काफी पेन होता है। इसलिए बहुत कॉमनली पेशेंट्स पर्दे वगैरह बंद करके रखते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं। और दूसरा है कि पेशेंट को नौशिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है। तो ये है उसके माइनर क्राइटेरिया जिसमें से एक होना चाहिए। और ये जो मेजर क्राइटेरियाज है उसमें से कम दो या तीन तो हमेशा होते ही होते हैं। तो इसमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर पेशेंट्स को बहुत बार बार ये हेडेक्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम उनको नेप्रोक्सेन ब्रुफेन ये पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। अगर मंथ में अगर 4 बार से ज्यादा ये अटैक्स हो रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, तो उस टाइम पे प्रोफाइलैक्सिस डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग जो कि सबसे कॉमनेस्ट ड्रग यूज होता है वो है प्रोपेनोलॉल। अब ये एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो काफी सेफ ड्रग है। यूजुअली प्रोपेनोलॉल हम 20 to 40 मिलीग्राम पर डे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो दिन में 2 बार भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर दिन में एक बार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे भी दे सकते हैं। 20 मिलीग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं या फिर सुबह में 20 दे दिया या फिर से सुबह में 40 दे दिया या फिर रात में 40 दे दिया। तो ये सिप्लार या फिर इंडराल एले नाम से आता है। यूजुअली इसके बहुत कुछ खास साइड इफेक्ट तो नहीं है और ये ड्रग अच्छा खासा टॉलरेट किया जाता है। तो प्रोपेनोलॉल इज वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस विच कैन बी स्टार्टेड कि हर एक पेशेंट को हम ये स्टार्ट कर सकते हैं माइग्रेन डायग्नोस करने के बाद में। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं जिसमें बेसिकली बहुत कॉमनली हम एमिट्रिप्टिलीन यूज करते हैं या फिर नॉरट्रिप्टिलीन यूज करते हैं। अभी ये एमिट्रिप्टिलिन यूजुअली हम 10 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। सेम नॉरट्रिप्टिलिन भी 10 या 25 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सेपरेटली मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब किसी पेशेंट को ट्रिप्टोमर या एमिटोन ऐसे सिर्फ 10 मिलीग्राम या फिर 25 मिलीग्राम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इन पेशेंट से क्या होता है, नींद काफी आती है। इसीलिए हम ये ड्रग में मोस्टली पेशेंट को रात में ही देते हैं, सुबह में दोपहर में नहीं देते हैं। तो 10 मिलीग्राम एमिट्रिप्टिलिन ट्रिप्टोमार हम रात में एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक तो है कि नींद आती है, तो काफी पेशेंट्स अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो उसमें हम ये अवॉइड करते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है वेट गेन। तो बहुत कॉमनली जो मोटे पेशेंट्स हैं उनका और 3 किलो 4 किलो 5 किलो वजन बढ़ सकता है। लेकिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टिलिन एंड नॉरट्रिप्टिलिन ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है माइग्रेन के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और हेडेक का इंटेंसिटी काफी हद तक कम होता ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स में। तो और नींद भी अच्छी से आती है पेशेंट को, फ्रीक्वेंसी भी हेडेक का काफी कम होता है। बट डेफिनेटली वेट गेन का एक समस्या हो सकता है। और दूसरा जो है, ये एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पेशेंट्स को, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, मूड ड्राई होना है, अ, ये यूरिन का फोर्स थोड़ा सा कम होना है या फिर यूरिन करते वक्त हेजिस्टेंसी है, माउथ ड्राइनेस है। इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट्स इन पेशेंट्स में हो सकते हैं। अदरवाइज तो ये पेशेंट्स जो ड्रग है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा या फिर 14 दोनों भी, जैसे प्री गाबलिन, जैसे नाम में ही गाबा, तो बेसिकली ये गाबा को फैसिलिटेट करते हैं। तब गाबा मतलब क्या है, हमारे ब्रेन में दो टाइप के केमिकल्स हैं। एक तो है जो ग्लूटामीन है, ग्लूटामेट है, जो कि ब्रेन को एक्साइट करता है।
और गावा जो बेसिकली ब्रेन को शांत करता है। अब यहाँ पे हेडेक है मतलब है क्या, हमारे जो ब्रेन के नर्व्स हैं, स्पेशली जो ट्राइजेमिनल नर्व है, फिफ्थ नर्व है, वो इरिटेट ज्यादा होती है, एक्साइट ज्यादा होती है, इसलिए ये हेडेक्स होते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर हम गाबा को अगर थोड़ा सा प्रमोट करें या फिर फैसिलिटेट करें या फिर उसका अगर टोन बढ़ा दें, तो ये जो एक्साइटेशन जो है नर्व्स का वो कम होके हेडेक का फ्रीक्वेंसी काफी कम हो सकता है। अभी प्री गाबलिन जो है हम जब देते हैं, यूजुअली ये 75 मिलीग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। उसको यूजुअली 150 मिलीग्राम या फिर बहुत रेयरली 300 मिलीग्राम भी देते हैं, बट मोस्टली 75 से लेकर 150 तक तो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। और गाबापेंटीन जो है बहुत कॉमनली 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम या फिर 400 मिलीग्राम तक हम दे सकते हैं। अभी इन पेशेंट से बहुत कॉमनली पेशेंट को चक्कर टाइप आ सकता है, या फिर कुछ कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनको नींद टाइप भी आता है, इसलिए हम इनको शाम में ही देते हैं या फिर रात में ही देते हैं। और अगर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि चक्कर वगैरह आ रहा है, तो हम उनको कहते हैं कि आप 7 बजे ही ले लीजिए या फिर 8 बजे ही ले लीजिए, ताकि ये चक्कर वाला सीन ही ना रहे, और आपका जो ये चक्कर टाइप सिम्टम्स है वो सुबह तक कम हो जाए जब तक आप उठते हैं। ये भी बहुत अच्छे मेडिसिन है माइग्रेन का, जो बार बार हेडेक्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, और वो काफी अच्छा रेस्पॉन्ड भी करते हैं। जो पांचवा मेडिसिन है वो फ्लुनारिजीन है। वो बेसिकली एंटी हिस्टामीन है, H1 एंटी हिस्टामीन है। अभी इससे भी नींद आने का चांस रह सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस मेडिसिन को रात में देते हैं। ये फ्लुनारिजीन जो है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम तक हम आराम से दे सकते हैं। एक बहुत कॉमनली फ्लुनारिजीन जो है वो प्रोप्रानोल से कंबाइन भी किया जाता है। अ, जैसे 10 मिलीग्राम प्रोपेनॉल है और उसके साथ में 10 या फिर 20 मिलीग्राम फ्लोरिजीन है, या फिर 40 मिलीग्राम या फिर 20 मिलीग्राम प्रोपेनॉल है और उसके साथ में 10 या फिर 20 मिलीग्राम फ्लोरिजीन है। जैसे टैबलेट जिनेप्रा है, तो जिनेप्रा में प्रोपेनॉल जो है वो 20 या फिर 40 मिलीग्राम आता है, और उसके साथ में 10 मिलीग्राम जो है वो फ्लोरिजीन आता है। वैसे ही ये दो मेडिसिन जो है वो बहुत कॉमनली कंबाइन किए जा सकते हैं, गाबापेंटीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एमिट्रिप्टिलिन। ये तो बहुत 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 ही सारे मेडिसिन में वो कंबाइन किए जाते हैं यूजुअली। जैसे गाबानिरॉन एनटी या प्रीगाबलिन एनटी। तो प्रीगाबलिन एनटी में 75 मिलीग्राम प्रीगाबलिन होता है, उसके साथ में नॉरट्रिप्टिलिन या फिर एमिट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम होता है। सेम है गाबापेंटीन, गाबानिरॉन एनटी करके जो मेडिसिन आता है, जिसमें 100 मिलीग्राम गाबानिरॉन है और 10 मिलीग्राम एमिट्रिप्टिलिन या फिर नॉरट्रिप्टिलिन होता है। तो इससे मेडिसिन का डोसेज कम होता है और इफेक्ट बेटर होता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये भी ट्राई कर लिया है, और फिर भी अगर हेडेक्स कम नहीं हो रहे, तो लेकिन उसके ऊपर हम एंटी कन्वर्जन जैसे सोडियम वैल्प्रोएट बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो जिन पेशेंट्स को इससे रिलीफ नहीं मिला है, उनको सोडियम वैल्प्रोएट 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसका डोज 3 बार भी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उससे भी ज्यादा डोसेज हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 300 मिलीग्राम तक पेशेंट्स अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं, और उससे उनका हेडेक कम हो जाता है। सोडियम वैल्प्रोएट के वही कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे वो बोन थिन करते हैं, या फिर हेयर कटनिंग होता है, डिजीनेस, नींद टाइप सिम्टम्स उनको आ सकते हैं, जनरलाइज वीकनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता हो जाता है सोडियम वैल्प्रोएट से। अ, ये छोड़कर अगर इससे भी अगर कुछ पेशेंट्स को अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है, तो और एक जो न्यूअर एंटी कन्वर्जेंट है टोपेरामिड, वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम। इसको लेकिन ऐड करते वक्त कभी भी हम लोअर डोज से स्टार्ट करके एक 3 दिन के बाद में उसका डोज बढ़ा सकते हैं। जैसे 25 मिलीग्राम स्टार्ट कर लिया, 3 दिन के बाद में उसको 50 कर लिया। अगर उससे भी कम नहीं होता है तो 3 से 7 दिन के बाद में उसको 100 मिलीग्राम तक कर सकते हैं। और जो दूसरे मेडिसिन हम ट्राई कर सकते हैं, अगर ये सब मेडिसिन देके भी अगर हेडेक कम नहीं हो रहा है, तो हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे एसिटोलोप्राम है, एसिटोलोप्राम है, वो हम दे सकते हैं, जो कि यूजुअली 10 से 25 मिलीग्राम या फिर 50 मिलीग्राम तक भी हम आराम से दे सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूजुअली कंबाइन किया जाता है प्रोपेनोलॉल से, और वो यूजुअली हम उसको रात में एक बार दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो पेशेंट्स हैं माइग्रेन के,
एक या फिर दो या फिर तीन, इन तीनों मेडिसिन के भीतर ही ठीक हो जाते हैं। बहुत अनकॉमनली पेशेंट को ये चौथा मेडिसिन लग सकता है, और उसके बाद में तो बहुत ही कम पेशेंट्स को वैल्प्रोएट या फिर टोपेरामिड या फिर एसिटल्प्राम इस प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।